नमस्कार। आज क्रिस्टोफर मार्लो के डॉक्टर फॉस्टर्स का लास्ट सीन है, एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड। कुछ बुक्स में ऐसा किया है कि जो फर्स्ट सीन का लास्ट स्टेंजा मतलब ओल्ड मैन वाली जो स्पीच है उसको एक अलग सीन करके दे दिया है, तो ये सीन थर्ड कर दिया है, लेकिन एक्चुअली ये सेकंड ही सीन है। दो ही सीन हैं एक्ट फिफ्थ में, तो ये लास्ट सीन है और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी मेमोरी में ये सीन हमेशा रहेगा। थंडर मतलब बादल के गरजने की आवाज़ होती है और एंटर लूसीफर बील्जेबब एंड मेफिस्टोफिलिस एबब। तो ये एबब जो लिखा हुआ है ऊपर, ये स्टेज डायरेक्शन है। स्टेज पर जब ये परफॉर्म किया जाता है तो इनको ऊपर लटका हुआ दिखाया जाता है स्टेज पर, कि वो ऊपर से प्रवेश करते हैं। लूसीफर, दस फ्रॉम इन्फर्नल डिस डू वी एसेंड। दस इस प्रकार, फ्रॉम इन्फर्नल, इन्फर्नल मीन्स हेल, डिस मतलब प्लानेट प्लूटो। डिस, ये जो इन्फर्नल डिस आया है मतलब अंडरवर्ल्ड के लिए आया है, हेल के लिए आया है, किंगडम ऑफ प्लूटो उसके लिए आया है। डू वी एसेंड मतलब हम आए हैं। एसेंड देखिए, डिसेंड अगर कोई स्वर्ग से आएगा तो उसके लिए डिसेंड आएगा, क्योंकि स्वर्ग धरती के ऊपर है, तो वहाँ से कोई धरती पे आएगा तो डिसेंड यानी कि उतर कर आएगा। और यहाँ वर्ड इन्होंने यूज़ किया एसेंड। एसेंड मतलब चढ़कर जाना ऊपर को, तो ऐसा माना जाता है कि हेल नीचे है, अंडरवर्ल्ड में है, तो ये चढ़कर आए हैं। डू वी एसेंड, हम चढ़कर आए हैं। टू व्यू देखने के लिए। द सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स मीन्स प्रजा, ऑफ आर मोनार्की हमारे साम्राज्य की, हमारे राजा की, मतलब हमारे राज्य की, हमारे साम्राज्य की प्रजा को हम देखने आए हैं। और उनकी प्रजा है कौन? यहाँ धरती पर उनकी प्रजा कौन है? दोज सोल्स, वो आत्माएं, विच सिन सील्स द ब्लैक सन्स ऑफ हेल। विच मतलब जिनको के, सिन पाप ने, सील, सील मोहर होती है, सील्स पाप ने मोहर लगा दी है, द ब्लैक सन्स काले बेटे ऑफ हेल नरक के, यानी यहाँ पर जो पापी लोग हैं, जो सिनर्स हैं, उन पर नरक ने मोहर लगा दी है और उनको नरक का बेटा, नरक का बच्चा, नरक का वासी साबित कर दिया है। तो वही हैं इनकी प्रजा यहाँ पर धरती पर। एमंग विच एज चीफ, और उनके मध्य में जो मुख्य है, यानी जो पापी हैं धरती पर उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा पापी है फॉस्टस। वी कम टू दी, हम तुम्हारे पास आए हैं। ब्रिंगिंग विद अस लास्टिंग डैमनेशन। ब्रिंगिंग विद अस मतलब अपने साथ लेकर आए हैं। लास्टिंग, लास्टिंग का मतलब हमेशा रहने वाला। डैमनेशन मतलब अभिशाप। टू वेट अपॉन दाई सोल, टू वेट अपॉन दाई सोल मीन्स तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारी आत्मा को गिफ्ट करने के लिए क्या लाए हैं? अभिशाप। लास्टिंग डैमनेशन यानी हमेशा रहने वाला अभिशाप। कर्स, द टाइम इज कम यानी समय आ गया है। विच मेक्स इट फोरफीट, विच मेक्स इट फोरफीट, फोरफीट मतलब जो अवधि है उसका निकल जाना। और अवधि किसकी निकल गई है? जो डॉक्टर फॉस्टर्स ने एक इकरारनामा लिख कर दिया था, जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिख कर दिया था, एक समझौता लिख कर दिया था कि भाई 24 साल के बाद मेरी सोल आपको मिल जाएगी, तो वो फोरफीट हो गया है, मतलब उसकी अवधि समाप्त हो गई है, 24 साल समाप्त हो गए हैं। मेफिस्टोफिलिस, एंड दिस ग्लूमी नाइट, और इस अंधेरी रात को, हियर इन दिस रूम यहाँ इस कमरे में, विल रैचेड फॉस्टस बी, ये धूर्त फॉस्टस होगा, या फिर रैचेड बेचारा होता है, बेचारा फॉस्टस होगा, असहाय फॉस्टस होगा। बेल्जेबब, एंड हियर वी विल स्टे, और यहाँ हम ठहरेंगे। टू मार्क हिम हाउ ही डथ डिमीन हिमसेल्फ, टू मार्क हिम उसको दिखाने के लिए, हाउ कैसे, ही डथ डिमेन उसने गिरा लिया है। डिमीन, मीन मीन्स होता है तुच्छ, निकृष्ट, नीच, और डिमीन मतलब नीच बना लेना, बना देना,
निकृष्ट कर देना, गिरा देना, कि उसने कैसे नीच बना लिया है हिमसेल्फ, अपने आप को। मेफिस्टोफेलिस, हाउ शुड ही, वो कैसा होगा, बट इन डेस्परेट ल्यूनेसी, बट का मतलब सिवाय, इन डेस्परेट मीन्स निराशा से भरी हुई, ल्यूनेसी मतलब पागलपन, यानी सिवाय निराशा से भरे पागलपन के अलावा और वो कैसा होगा, और वो क्या कर रहा होगा, सिर्फ निराशा से भरा होगा और पागल होगा। फॉन्ड वर्ल्डिंग, फॉन्ड मीन्स बेवकूफ़, वर्ल्डिंग मीन्स प्राणी, संसार का प्राणी, यानी कितना बेवकूफ़ प्राणी है वो इस संसार का। नाउ, अब, हिज हार्ट ब्लड, उसके हृदय का खून, ड्राइज, सूख रहा है, विद ग्रीफ, दुख से। हिज कॉन्शंस, उसकी अंतरात्मा, किल्स इट, इसको मार रही है। एंड हिज लेबरिंग ब्रेन, और उसका लेबरिंग मीन्स मेहनत कश, ब्रेन दिमाग, यानी आपको तो पता ही है कि डॉक्टर फॉस्टर्स कितना इंटेलिजेंट था, कितना वाइज था, उसका ब्रेन कितना शार्प था, बहुत छोटी उम्र में उसने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, कितनी नॉलेज हासिल कर ली थी। तो इसीलिए उसने शब्द प्रयोग किया है हिज लेबरिंग ब्रेन, मतलब उसका मेहनतकश दिमाग। बिगेट्स, बिगेट्स मतलब पैदा कर रहा है। अ वर्ल्ड, एक दुनिया, ऑफ आइडल फैंटेसीज, आइडल मीन्स बेकार की, फैंटेसीज कल्पनाओं की, क्योंकि दिमाग तो उसका चल रहा है ना फॉस्टर्स का, तो इस वक्त वो दिमाग क्या पैदा कर रहा है, बेकार की कल्पनाएं। टू ओवर रीच, ओवर रीच मतलब विजय प्राप्त करने की, द डेविल, शैतान पर। अभी डॉक्टर फॉस्टर्स कोशिश कर रहा था ना कि किसी तरीके से उसे मुक्ति मिल जाए, तो ये बेकार की कल्पना है अब उसके लिए, वो कोशिश कर रहा है पिशाच के ऊपर, प्रेत के ऊपर, डेविल के ऊपर ओवर रीच मतलब विजय प्राप्त करने की। बट ऑल इन वेन, लेकिन ये सब बेकार है। हिज स्टोर, उसका खजाना, ऑफ प्लेजर्स, मज़े का, आनंद का, खुशियों का, मस्ट बी सॉस्ड, अब उसको उसमें तड़का लगाया जाना है। सॉस होता है चटनी, और तो अब उसके जो ख़जाना है उसमें अब हमें किसका तड़का लगाना है, विद पेन, दर्द का, तो उसके आनंद के खजाने को अब हमें दर्द से भरना है। ही एंड हिज सर्वेंट, वो और उसका सेवक वैगनर, आर एट हैंड, पास ही में है, आ ही रहे हैं। बोथ कम, दोनों आ रहे हैं। फ्रॉम ड्राइंग, बनाकर। फॉस्टर्स लेटेस्ट विल, फॉस्टर्स का हाल ही का वसीयतनामा। सी, देखो। वेयर दे कम, वो कहाँ आ रहे हैं। एंटर फॉस्टर्स एंड वैगनर, तो फॉस्टर्स और वैगनर प्रवेश करते हैं। फॉस्टर्स, से वैगनर, दाउ हैस्ट पेरूज्ड माई विल, बोलो वैगनर, तुमने मेरा, पेरूज मीन्स पढ़ा है, माई विल मेरा वसीयत, तुमने मेरी वसीयत पढ़ी है। हाउ डस्ट दाउ लाइक इट, मतलब हाउ डू यू लाइक इट, तुमको ये कैसी लगी, तुमको ये पसंद आई कि नहीं आई, कैसी लगी। वैगनर, सर सो वंडरस वेल, श्रीमान जी, मालिक, ये तो इतनी अच्छी है, इतनी आश्चर्यजनक है, अद्भुत है। एज इन ऑल अम्बल ड्यूटी, जैसे कि सारी विनम्र सेवाओं के साथ। आई डू यील्ड, मैं देता हूँ। माई लाइफ, मेरा जीवन। एंड लास्टिंग सर्विस, और लास्टिंग मीन्स अंत तक रहने वाली सेवा। फॉर योर लव, आपके प्यार की वजह से, यानी आपने मुझे जो प्यार दिया है उसके बदले में मैं अंत तक आपकी सेवा करता रहूँगा। एंटर द स्कॉलर्स, स्कॉलर्स प्रवेश करते हैं। फॉस्टर्स, ग्रामरसीज वैगनर, थैंक यू वैगनर, ग्रामरसीज का मतलब धन्यवाद वैगनर। वेलकम जेंटलमैन, यानी आपका स्वागत है महानुभावों। एग्जिट वैगनर, ये कहकर वैगनर चला जाता है। फर्स्ट स्कॉलर, नाउ वर्दी फॉस्टर्स, अब प्रिय फॉस्टर्स, अच्छे फॉस्टर्स, योग्य फॉस्टर्स। मी थिंक्स, मुझे लगता है, योर लुक्स आर चेंज्ड, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारे हाव भाव बदल गए हैं।
फॉस्टस, आह जेंटलमैन, अरे महानुभावों। सेकंड स्कॉलर, व्हाट इज फॉस्टस, फॉस्टस को क्या दुख है, फॉस्टस तुम क्यों परेशान हो। फॉस्टस, आह माय स्वीट चैम्बर फेलोज, अरे मेरे प्यारे चैम्बर फेलो मतलब जो साथ में पढ़ते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में काम करते हैं, तो मेरे प्यारे साथी। हैड आई लिव्ड, अगर मैं रहा होता, विद दी, तुम्हारे साथ, देन, तो, हैड आई लिव्ड स्टिल, मैं अभी भी जीवित रहता, स्टिल मीन्स अभी भी, ये बट लेकिन, नाउ मस्ट डाई, अब मुझे मरना होगा, इटर्नली, हमेशा के लिए। लुक, देखो, सर्स, श्रीमान जी, कम्स ही नॉट, क्या वो आ नहीं रहा है, कम्स ही नॉट, वो आ तो नहीं रहा है। उसे बार बार डर लग रहा है फॉस्टस को कि लूसीफर आ रहा है, लूसीफर आ रहा है, तो वो कह रहा है देखो कहीं वो आ तो नहीं रहा है, कहीं वो आ तो नहीं रहा है। फर्स्ट स्कॉलर, ओ माई डियर फॉस्टस, अरे मेरे प्यारे फॉस्टस, वॉट इम्पोर्ट्स दिस फियर, यानी क्या चीज़ है, इम्पोर्ट मीन्स लाने वाली, दिस फियर, इस भय को, यानी इस भय को लाने वाली क्या चीज़ है, मतलब इस भय का कारण क्या है, तुम क्यों डरे हुए हो। सेकंड स्कॉलर, इज ऑल आर प्लेजर टर्न्ड टू मेलेंकली, इज ऑल आर प्लेजर, क्या हमारी सारी खुशियाँ, क्या हमारा सारा आनंद, टर्न्ड टू, बदल गया है, मेलेंकली, दुख में। थर्ड स्कॉलर, ही इज़ नॉट वेल, वो ठीक नहीं लग रहा है, विद बीइंग ओवर सॉलिटरी, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा, ओवर मीन्स ज़रूरत से ज़्यादा, सॉलिटरी अकेला, ज़रूरत से ज़्यादा ये अकेला रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं लग रहा है, इसकी तबीयत ख़राब लग रही है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति अकेला रहता है तो वो बीमार हो जाता है ना, तो यही बात स्कॉलर कह रहा है। सेकंड स्कॉलर, इफ़ इट बी सो, अगर ऐसा है, वी विल हैव फिजिशियन, तो हम किसी वैद्य को बुलाएं, एंड फॉस्टस शैल बी क्योर्ड, और फॉस्टस का इलाज हो जाएगा। थर्ड स्कॉलर, टिज बट अ सरफीट, सरफीट क्या होता है, ज़्यादा खाना पीना, ओवर ईटिंग, तो ये ज़्यादा खाने पीने से होगा, क्योंकि अभी उसने काफ़ी खाया पिया। वैगनर भी ये बात कह रहा था कि हालांकि मेरा मालिक मरने वाला है, क्योंकि उसने अपना बिल बना दिया है, उसने अपनी वसीयत बना दी है, लेकिन जिस प्रकार से वो खा पी रहा है उससे लगता है कि वो नहीं मर रहा, मरने वाला व्यक्ति ऐसा तो नहीं खाएगा पिएगा। तो यही बात ये थर्ड स्कॉलर भी कह रहा है, टिज बट अ सरफीट, सरफीट मीन्स ओवर ईटिंग, तो ये ज़्यादा खाने पीने से बीमार हो गया है। सर, फियर नथिंग, डरिए मत, कोई ख़ास बात नहीं है, सही हो जाएगा। फॉस्टस, अ सरफीट ऑफ डेडली सिंस, सरफीट अभी बताया था कि ओवर ईटिंग होता है, यहाँ पर भी सरफीट का से फॉस्टस का तात्पर्य है एक्सेस, बहुतायत, बहुत ज़्यादा, तो ये बहुतायत है ऑफ डेडली सिंस, भयानक पापों की, मैंने जो पाप किए हैं, भयानक पाप किए हैं, ये उनकी अधिकता है, खाने पीने की अधिकता नहीं है। दैट हैथ डैम्ड, जिसने अभिशप्त कर दिया है, दैट हैज़ कर्स्ड, जिसने अभिशप्त कर दिया है, बोथ, दोनों चीज़ों को, बॉडी एंड सोल, मेरे शरीर को भी और मेरी आत्मा को भी। सेकंड स्कॉलर, येट फॉस्टस, फिर भी फॉस्टस, लुक अप टू हेवन, स्वर्ग की ओर देखो, ईश्वर की ओर देखो, एंड रिमेंबर, और याद रखो, गॉड्स मर्सी, ईश्वर की दया, इज इनफाइनाइट, असीमित है, यानी ईश्वर की दया असीमित है, इसका मतलब अभी भी तुम्हारे लिए संभावनाएं हैं। फॉस्टस, बट फॉस्टस ऑफेंस, लेकिन फॉस्टस का अपराध, कैन नेवर बी पार्डन्ड, कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, ऐसा अपराध किया है फॉस्टस ने। द सर्पेंट, वो सरपेंट जो सांप था, दैट टेम्प्टेड, जिसने सिड्यूस किया था, जिसने आकर्षित किया था, जिसने कि लालच दिया था ईव को, मे बी सेव्ड, उसको बचाया जा सकता है। आपको याद ही होगा कि एडम और ईव पैराडाइज में जब रहते थे, गार्डन ऑफ ईडन में रहते थे, तो ईव को सैटर्न ने एक सरपेंट की फॉर्म में टेम्प्ट किया था। गार्डन ऑफ ईडन में बहुत सारे फ्रूट्स के ट्रीज़ थे, तो गॉड ने
जब इनको बनाया, ये सबसे पहले महिला और पुरुष थे, एडम और ईव, तो उनको गार्डन ऑफ ईडन में जब गॉड ने रखा तो गॉड ने कहा कि ये जो फॉरबिडन ट्री है इसका फ्रूट मत खाना, बाकी कोई भी चीज़ खाना। लेकिन सरपेंट के फॉर्म में आया सैटन और उसने ईव को टेम्प्ट किया, ईव को परसुएड किया, ईव को मनाया कि देखो ईश्वर ने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, यही तो सबसे अच्छा फ्रूट है और यही तुमको खाने को नहीं दिया, इसी को खाने से मना कर दिया, इसको कह दिया कि बस ये मत खाना, तुम इसको खाओ, ये बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत टेस्टी फ्रूट है। और ईव ने पहले एक दो बार मना किया, लेकिन सरपेंट ने उसको इतना परसुएड किया कि वो उसकी बातों में आ गई और ईव ने वो उसको टेस्ट कर लिया फॉरबिडन फ्रूट को। उसके बाद जब एडम आया तो ईव ने उसको बताया कि मैंने ये फ्रूट टेस्ट कर लिया है। तो एडम को पहले बनाया गया था और एडम अकेला फील करता था, तब गॉड ने ईव बनाई थी उसके कंपेनियन के रूप में। और अब जब एडम को पता चला कि ईव ने ये फॉरबिडन फ्रूट खा लिया है और अब गॉड इसको निकाल देंगे पैराडाइज से, तो एडम ने भी वो फ्रूट टेस्ट कर लिया और उसके बाद ईश्वर नाराज़ हो गए और उन्होंने एडम और ईव दोनों को ही पैराडाइज से निकाल दिया, गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया। ये बाइबल में कहानी है। तो ये जो पाप था उस सरपेंट का, यानी सैटन ने जो पाप किया था सरपेंट के रूप में, उसको शायद माफ़ कर दिया जाए। फॉस्टर्स का कहना है कि इतना बड़ा पाप जो सरपेंट ने किया था उसको भी शायद माफ़ी मिल जाए, लेकिन बट नॉट फॉस्टर्स, लेकिन फॉस्टर्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। ओ जेंटलमैन, अरे महानुभावों, हियर विद पेशेंस, धैर्य से सुनो, एंड ट्रेम्बल नॉट, और कांपना मत, एट माई स्पीचेस, मेरे कथनों पर, जो भी मैं बोलने वाला हूँ उन पर तुम लोग कांपना मत। दो माई हार्ट पेंट्स एंड क्विवर्स टू रिमेंबर, दो मीन्स यद्यपि, माई हार्ट मेरा हृदय, पेंट्स हाँफ रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है, एंड क्विवर्स और कांप रहा है, टू रिमेंबर याद करके, दैट के, आई हैव बीन मैं रहा हूँ, अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी, हियर यहाँ पर, दीज 30 ईयर्स इन 30 सालों के दौरान। ओह वुड आई हैड नेवर सीन विटनबर्ग, इस तरीके का जो स्टेटमेंट होता है उसका मतलब होता है काश। ओ वुड, अरे काश, आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा होता विटनबर्ग को, नेवर रीड बुक, कभी मैंने कोई किताब ना पढ़ी होती, काश, एंड वॉट वंडर्स आई हैव डन, और कितने आश्चर्य, कितने चमत्कार मैंने किए हैं, ऑल जर्मनी कैन विटनेस, सारे जर्मनी ने देखे हैं, सारा जर्मनी देख सकता है कि मैंने कितने चमत्कार किए हैं। ये ऑल द वर्ल्ड, हाँ सारा संसार देख सकता है कि मैंने कितने चमत्कार किए हैं। फॉर विच फॉस्टर्स हैथ लॉस्ट, फॉर विच जिसके लिए के, यानी जितने यहाँ पर विटनबर्ग में मैंने स्टडी की, अध्ययन किया और इतनी बुक्स पढ़ी, उसके बाद इतने जादू के चमत्कार किए, उन सब के लिए, फॉर विच जिनके लिए, जिनकी वजह से, फॉस्टर्स हैथ लॉस्ट, फॉस्टर्स खो चुका है, बोथ दोनों ही चीज़ों को, जर्मनी एंड द वर्ल्ड, जर्मनी को भी संसार को भी, ये हाँ हेवन इटसेल्फ, और स्वर्ग को भी खो चुका है, खुद स्वर्ग को भी खो चुका है। हेवन द सीट ऑफ गॉड, स्वर्ग जो कि ईश्वर का सिंहासन है, द थ्रोन ऑफ द ब्लेसेड, ब्लेसेड लोगों का, ब्लेसेड वो लोग हैं जो कि जिन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है, पवित्र आत्माएं, उनका सिंहासन है। द किंगडम ऑफ जॉय, आनंद का साम्राज्य है स्वर्ग, उसको मैं खो चुका हूँ। एंड मस्ट रिमेन, और रहना होगा मुझको, इन हेल, नर्क में, फॉर एवर, हमेशा के लिए, हेल नर्क, आह हेल फॉर एवर, ओह हमेशा के लिए मुझे नर्क में रहना होगा। स्वीट फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, वॉट शैल बिकम, क्या होगा, ऑफ फॉस्टर्स, फॉस्टर्स का, बीइंग इन हेल,
हमेशा नर्क में रहकर, फॉर एवर, हमेशा के लिए नर्क में रहकर फॉस्टस का क्या होगा। सेकंड स्कॉलर, येट फॉस्टस, फिर भी फॉस्टस कॉल ऑन गॉड, ईश्वर को याद करो। यानी फॉस्टस की ये घबराहट है, बेचैनी है, वो अब सोच रहा है कि अब मेरा क्या होगा नर्क में। ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो अपराध करता है। जब वो अपराध कर रहा होता है तब उसको एहसास नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अपराध करने के बाद वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा। जब उसको जेल होती है, जब उसको फांसी की सज़ा होती है, तब वो ऐसे घबराता है, ऐसे ही बेचैन होता है। तो स्कॉलर उससे कह रहा है, येट फॉस्टस, फिर भी फॉस्टस कॉल ऑन गॉड, ईश्वर को याद करो। फॉस्टस ऑन गॉड, ईश्वर को याद करूं। whom फॉस्टस हैथ एब्जर्ड, जिसको कि फॉस्टस ने त्याग दिया, उस ईश्वर को याद करूं मैं जिसको कि मैंने त्याग दिया। ऑन गॉड, ईश्वर को याद करूं। whom फॉस्टस हैथ ब्लास्फेम्ड, जिसकी कि फॉस्टस ने निंदा की है। ब्लास्फेमी होती है ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना ब्लास्फेमी कहलाता है। तो उस ईश्वर को याद करूं जिसकी कि मैंने हमेशा निंदा की है। ओह माय गॉड, अरे मेरे ईश्वर, आई वुड वीप, मैं रोना चाहता हूँ, बट लेकिन द डेविल ड्रॉज इन माई टीयर्स, जो शैतान है वो मेरे आंसुओं को अंदर खींच रहा है। ड्रॉज इन, अंदर की ओर खींच रहा है, यानी फॉस्टस रोना चाहता है लेकिन उसके आंसू निकल ही नहीं पा रहे हैं। गश फोर्थ, गश फोर्थ मतलब बाहर निकलो, ब्लड, खून, इंस्टेड ऑफ टीयर्स, यानी आंसुओं की जगह। आंसुओं को तो रोक रखा है डेविल ने, शैतान ने, तो हे आंसुओं, अगर तुम नहीं निकल पा रहे हो तो खून तुम ही निकल आओ। वो चाहता है कि उसकी आंखों से अगर आंसू ना निकलें तो कम से कम खून निकल आए। गश फोर्थ ब्लड इंस्टेड ऑफ टीयर्स, ये लाइफ एंड सोल, तुम, मेरा जीवन, मेरी आत्मा। ओ ही स्टेज माई टंग, अरे उसने मेरी जीभ भी पकड़ ली। ही स्टेज, वो रोक रहा है, वो खींच रहा है, माई टंग, मेरी जीभ को भी। आई वुड लिफ्ट अप माई हैंड्स, मैं ऊपर को अपने हाथ उठाना चाहता हूँ। ऊपर की तरफ स्वर्ग है, ईश्वर है, ये ऐसा माना जाता है। तो फॉस्टस अपने हाथ ऊपर की ओर उठाना चाहता है, ईश्वर की ओर उठाना चाहता है, लेकिन बट सी, देखो, दे होल्ड देम, इन शैतानों ने उनको भी पकड़ लिया, मेरे हाथों को भी जकड़ लिया। दे देम, उन्होंने उनको जकड़ लिया, मेरे हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं। ऑल, सभी कह रहे हैं, हु, किसने पकड़ लिए फॉस्टस, किसने तुम्हारे हाथ जकड़ लिए, उठाओ तुम हाथ ऊपर। फॉस्टस, वाई, लूसीफर एंड मेफिस्टोफिलिस, अरे लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं। आह जेंटलमैन, अरे महानुभावों, आई गेव देम, मैंने उनको दे दिया, माई सोल, मेरी आत्मा, फॉर माई कनिंग, अपनी चालाकी के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी स्किल के लिए, यानी ये जो जादू की कला है इसकी खातिर मैंने इन लोगों को अपनी आत्मा दे दी थी। ऑल, सारे चिल्लाने लगते हैं, गॉड फॉरबिड, हरे ईश्वर बचाए। ऐसा मतलब ये सुन के वो सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं, ईश्वर बचाए, यानी तुमने अपनी आत्मा बेच दी शैतान को, ये सोचकर सब लोग एकदम से चौंक जाते हैं। तो फॉरबिड का मतलब मना करना भी होता है, और वो वाला अर्थ अब फॉस्टस लगा रहा है, गॉड फॉरबिड इट इंडीड, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ने मना किया था, इट, इससे, इंडीड, वास्तव में, हाँ, ईश्वर ने मना किया था, ईश्वर ने मुझे रोका था, बट लेकिन फॉस्टस हैथ डन इट, फॉस्टस ने ये कर डाला, फॉर द वेन प्लेजर, व्यर्थ के आनंद के लिए, ऑफ 24 ईयर्स, 24 साल के व्यर्थ के आनंद के लिए, हैथ फॉस्टस लॉस्ट, फॉस्टस खो चुका है, इटर्नल जॉय, अनंत आनंद को, एंड फेलिसिटी, फेलिसिटी वो भी हैप्पीनेस है, खुशी को, यानी स्वर्ग में जाने की जो आनंद है, जो अनंत खुशी है, उस सब को फॉस्टस खो चुका है। किसकी खातिर? 24 साल के व्यर्थ के आनंद की खातिर। आई रिट, मैंने लिखा था, देम, उनके लिए, अ बिल, एक डीड, यानी कि एक शपथ पत्र, एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता मैंने लिखा था, विद माइन ओन ब्लड, अपने खुद के खून से, द डेट इज़ एक्सपायर्ड,
उसकी तारीख निकल चुकी है, यानी जिस तारीख तक के लिए था वो कॉन्ट्रैक्ट, वो डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो तारीख निकल चुकी है। दिस इज़ द टाइम, ये समय है, यानी आज आखिरी तारीख है। एंड ही विल फैच मी, और वो मुझे, फैच मीन्स ले जाएगा। फर्स्ट स्कॉलर, वाई डिड नॉट फॉस्टर्स टेल अस, फॉस्टर्स ने हमें क्यों नहीं बताया, यानी तुमने हमें क्यों नहीं बताया, ऑफ दिस, इसके बारे में, बिफोर, पहले, दैट, ताकि, डिवाइंस, यानी जो पवित्र लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो पुजारी हैं, माइट हैव प्रेड, पूजा करते, प्रार्थना करते, फॉर दी, तुम्हारी खातिर। फॉस्टर्स, ऑफ्ट हैव आई, ऑफ्ट अक्सर, हैव आई थॉट, मैंने सोचा था, टू हैव डन सो, ऐसा करने का, बट, लेकिन, द डेविल, शैतान ने, थ्रेटेंड, मुझे धमकी दी थी, टू टीयर मी, मुझे फाड़ डालने की, इन पीसेस, टुकड़ों में, इफ़ आई नेम्ड, अगर मैंने नाम भी लिया, गॉड, ईश्वर का, टू फैच मी बॉडी एंड सोल, इफ़ आई वंस गेव ईयर टू डिविनिटी, टू फैच मी, फैच मीन्स ले जाने की, यानी धमकी दी थी शैतान ने मुझे ले जाने की, बॉडी एंड सोल, मेरे शरीर को और मेरी आत्मा दोनों को तुरंत ही ले जाने की धमकी दी थी। इफ़, यदि, आई, मैंने, वंस, एक भी बार, गेव ईयर टू, ध्यान दिया, सुना, डिविनिटी, धार्मिक चीज़ों को, ईश्वर के बारे में अगर मैंने कुछ भी सुना तो वो मुझे ले जाएंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दी थी। एंड नाउ, और अब, टिज टू लेट, बहुत देर हो गई, जेंटलमैन, महानुभावों, अवे, आप लोग चले जाओ, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू पेरिश, आपका भी विनाश हो जाए, विद मी, मेरे साथ। सेकंड स्कॉलर, ओह व्हाट मे वी डू, अरे हम क्या कर सकते हैं, टू सेव फॉस्टर्स, फॉस्टर्स को बचाने के लिए। फॉस्टर्स, टॉक नॉट ऑफ मी, मेरी बात मत करो, बट सेव योर सेल्फ, बल्कि अपने आप को बचाओ, एंड डिपार्ट, और यहाँ से चले जाओ। थर्ड स्कॉलर, गॉड विल स्ट्रेंथन मी, ईश्वर मुझे शक्ति दे, आई विल स्टे विद फॉस्टर्स, मैं तो फॉस्टर्स के साथ ही रुकूंगा। फर्स्ट स्कॉलर, टेम्प्ट नॉट गॉड, ईश्वर को टेम्प्ट मत करो, ईश्वर को आकर्षित मत करो, स्वीट फ्रेंड, प्यारे दोस्त, बट लेट अस, लेकिन हमें चलना चाहिए, इनटू द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में, बगल वाले कमरे में हमें चलना चाहिए, एंड प्रे फॉर हिम, और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, फॉस्टर्स के लिए। फॉस्टर्स, हाँ, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करो, एंड वॉट नॉइज सो एवर, और कैसा भी शोर, यू हियर, आप सुनो, कम नॉट अनटू मी, लेकिन मेरे पास मत आना, फॉर, क्योंकि, नथिंग कैन रेस्क्यू मी, मुझे कोई नहीं बचा सकता। सेकेंड स्कॉलर, प्रे दाओ, तुम प्रार्थना करो, एंड वी विल प्रे, और हम भी प्रार्थना करेंगे, दैट, कि, गॉड में हैव मर्सी, ईश्वर दया करे, अपॉन दी, तुम्हारे ऊपर। फॉस्टर्स, जेंटलमैन, फेयरवेल, महानुभावों, अलविदा, इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहा, टिल मॉर्निंग, सुबह तक, आई विल विजिट यू, तो मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, इफ़ नॉट, अगर नहीं रहा, फॉस्टर्स इज़ गॉन टू हेल, तो समझ लेना कि फॉस्टर्स नर्क को जा चुका है। एक्सिएंट स्कॉलर्स, स्कॉलर्स सब निकल जाते हैं। अच्छा, उन्होंने निकलने से पहले फॉस्टर्स को फेयरवेल और बोला है, फॉस्टर्स फेयरवेल। मेफिस्टोफिलिस, अब मेफिस्टोफिलिस शुरू होता है, अय मेफिस्टोफिलिस, अय फॉस्टर्स, हाँ फॉस्टर्स, नाउ दाउ हैस्ट नो होप ऑफ हेवन, नाउ, अब, दाउ, तुम, हैस्ट मतलब हैव, नो होप, कोई आशा, ऑफ हेवन, स्वर्ग की, अब तुम्हारे पास स्वर्ग की कोई आशा नहीं है, भूल जाओ। अभी जब सीन शुरू हुआ था तो आपने देखा था कि ये जो राक्षस हैं, मेफिस्टोफिलिस, लूसीफर, बेल्जेबुल, ये लोग ऊपर लटके हुए हैं, तो स्टेज पर इनको ऊपर दिखाया गया है और ये स्कॉलर्स और डॉक्टर फॉस्टर्स नीचे हैं।
अब जब ये निकल जाते हैं स्कॉलर्स तो फिर फॉस्टस नीचे आता है। देयरफॉर इसलिए डेस्पेयर निराश हो जाओ, निराशा करो। थिंक ओनली अपॉन हेल केवल नर्क के बारे में सोचो। फॉर क्योंकि दैट मस्ट बी यही होगा दाई मेंशन, मेंशन मीन्स निवास स्थान, घर, तुम्हारा घर यही होगा, यानी अब तुम्हारा घर नर्क ही होगा। देयर टू ड्वेल, ड्वेल मीन्स रहना, वहीं तुमको रहना है। फॉस्टस ओ दाओ बीविचिंग फिएंड, ओ अरे दाओ तुम, बीविचिंग मीन्स आकर्षित करने वाले, मंत्रमुग्ध करने वाले, जादू करने वाले, फिएंड आत्मा, भूत, पिशाच। इट वॉज ये था, दाई तुम्हारा, टेम्पटेशन लालच या आकर्षण, ये तुमने ही मुझे लालच और दिया था, तुमने ही मुझे आकर्षित किया था। दैट हैथ रॉब्ड मी, दैट नहीं है, हैथ रॉब्ड मी मतलब तुम्हारे आकर्षण ने ही, हैथ रॉब्ड मी मुझसे छीन लिया है, रॉब मीन्स छीन लेना, मुझसे छीन लिया है क्या, ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस, इटर्नल शाश्वत हमेशा रहने वाला, हैप्पीनेस खुशी, तो तुम ही ने मेरी हमेशा की खुशी छीन ली। मेफिस्टोफिलिस आई डू कन्फेस इट, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना, फॉस्टस इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। एंड रिजॉइस और मैं खुश हूँ, हाँ मैंने किया ऐसा, मैं खुश हूँ। इट वॉज आई ये तो मैं ही था। अब देखिए कैसे बदल गया मेफिस्टोफिलिस, कितने मज़े ले रहा है फॉस्टस के। इट वॉज आई ये मैं ही था, दैट जो, when thou wert in the way to heaven, when जब thou wert तुम थे, in the way रास्ते में, to heaven स्वर्ग की ओर, जब तुम स्वर्ग के रास्ते में थे तो मैं ही था। damned up thy passage, damned up जिसने भ्रष्ट कर दिया, thy passage तुम्हारे रास्ते को अभिशप्त कर दिया, ये मैं ही था। क्रेडिट ले रहा है भाई पूरा, मना थोड़ी कर रहा है। When thou tookest the book, when जब, thou tookest तुमने उठाई थी, the book पढ़ने के लिए, the book पुस्तक, to view पढ़ने के लिए, देखने के लिए, the scriptures means religious books धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए, धार्मिक चीज़ों को पढ़ने के लिए जब तुमने किताब उठाई थी, then I turned the leaves तो मैंने ही पेज हटा दिए थे, पेज मोड़ दिए थे। and led thine eye और तुम्हारी आँखों को, led नेतृत्व किया यानी खींच लिया, रोक दिया धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से। What weepest thou तुम अब क्यों रो रहे हो, क्या रो रहे हो, काहे को रोते हो भाई। Tis too late अब तो बहुत देर हो गई। Despair अब तो निराशा में जियो, निराशा करो। Farewell अलविदा। Fools that will laugh on earth must weep in hell तो fools बेवकूफ़ों यानी इंसानों को कह रहा है, देख लो अब आप लोग भी सबक सीख लो, जो जो इस सीन को पढ़ रहे हो ना, सबक सीख लो। फूल्स बेवकूफ़ों, बेवकूफ़ इंसानों, दैट विल लाफ ऑन अर्थ जो धरती पर मज़े करेंगे, जो धरती पर हंसेंगे, मतलब मज़े करना, हंसना अच्छी बात है लेकिन अच्छे काम करके, बुरे काम करके नहीं, किसी का बुरा करके नहीं, अपराध करके नहीं, क्राइम करके नहीं, अच्छे काम करके हंसना। तो यहाँ पर तो बुरे काम करके हंसने के लिए आया ना। फूल्स दैट विल लाफ ऑन अर्थ वो बेवकूफ़ जो ज़मीन पर हंसेंगे, मस्ट वीप इन हेल वो बाद में नर्क में जाकर रोएंगे। तो यहाँ भी होता ही है, ज़्यादातर अपराधी पकड़ ही लिए जाते हैं। आपने देखा होगा क्रिमिनल्स बाद में कैसा रोते हैं, जब अपराध करते होते हैं, जब क्राइम कर रहे होते हैं तब नहीं रोते, तब तो मज़े करते हैं, और बाद में जब उनको पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डालती है तो देखो कैसा रोते हैं। तो वो जेल ही नर्क है एक तरीके से। और ये कह के वो एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। अब कौन आता है, एंटर द गुड एंड द बैड एंजल एट सेवरल डोर्स। अब अलग अलग दरवाज़ों से
गुड एंजल और बैड एंजल प्रवेश करते हैं। गुड एंजल, आप देख रहे हैं कि शुरू से अच्छी सलाह दे रहा है, और मैंने आपको बताया कि ये जो गुड एंजल और बैड एंजल हैं, एक तरीके से ये हमारे ही अंदर हैं। हमारे ही अंदर एक गुड एंजल बैठा हुआ है, हमारे ही अंदर एक बैड एंजल बैठा हुआ है। गुड एंजल हमको अच्छी एडवाइस देता है और बैड एंजल बुरी एडवाइस देता है। तो देखिए गुड एंजल, ओ फॉस्टर्स, अरे फॉस्टर्स, इफ़ दाउ हैडेस्ट गिवन ईयर, अगर तुमने गिवन ईयर मतलब सुना होता, टू मी, मेरी बात, इन्यूमरेबल जॉयज, तो इन्यूमरेबल मीन्स असंख्य, अनगिनत, जॉयज आनंद, खुशियाँ, हैड फॉलोड दी, तुम्हारे पीछे पीछे आती, बट लेकिन, दाउ डिडस्ट लव द वर्ल्ड, तुमने संसार को प्यार किया। संसार को प्यार किया मतलब संसार को प्यार करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन तुमने मेटेरियलिज्म को प्यार किया, मतलब भौतिकता को प्यार किया। तुम मेटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में इन्वॉल्व रहे, तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी। संसार को प्यार करने से मतलब यहाँ वो नहीं है कि जैसे एक कॉस्मोपॉलिटन होता है, वो सारे संसार के मनुष्यों को प्यार करता है, सबकी मदद करता है, सबकी भलाई करता है, तो उस तरीके से प्यार नहीं किया। तुमने मेटेरियलिज्म को प्यार किया, तुमने भौतिकता को प्यार किया, भौतिक सुखों को प्यार किया। बैड एंजल, गेव ईयर टू मी, बैड एंजल बड़ा खुश है, हाँ तुमने मेरी बात सुनी। एंड नाउ मस्ट टेस्ट, और अब तुम चखोगे, अब तुम मजा कर लोगे किसका, हेल्स पेन्स, नर्क के दुखों का, पीड़ाओं का, दर्द का, परपेचुअली, हमेशा के लिए। तुमने मेरी बात सुनी ना, अब देखो आराम से पूरे टाइम हमेशा के लिए नर्क के दर्द को चखोगे। गुड एंजल, ओह अरे, what will all thy riches, pleasures, pomps, यानी तुम्हारा सारा धन, सारे आनंद, pomps सारा दिखावा, avail दी नाव, avail मीन्स फ़ायदा करना, दी तुमको नाव अब इन सब से तुम्हारा क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा। बैड एंजल, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, बट वैक्स दी मोर, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा दुख होगा, और ज़्यादा कष्ट होगा। वैक्स मीन्स कष्ट होना। टू वॉन्ट इन हेल दैट हैड ऑन अर्थ सच स्टोर, के टू वॉन्ट इन हेल, तुम्हें नर्क में कमी रहेगी। वॉन्ट मीन्स कमी रहना, इन हेल नर्क में, दैट हैड कि तुम्हारे पास था, ऑन अर्थ धरती पर, सच स्टोर ऐसा खजाना, यानी तुम ये सोच सोच के और ज़्यादा दुखी होगे कि तुम्हारे पास धरती पर इतना ज़्यादा ख़जाना था और नर्क में कुछ भी नहीं मिलेगा। म्यूज़िक, अब यहाँ संगीत की धुन बजती है। वाइल द थ्रोन डिसेंड्स, और एक थ्रोन, एक सिंहासन नीचे उतर कर आता है। ये स्टेज डायरेक्शंस हैं, स्टेज पर जब परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पर एक सिंहासन उतर कर आता है। गुड एंजल, ओह दाउ हैस्ट लॉस्ट, दाउ हैस्ट लॉस्ट मीन्स यू हैव लॉस्ट, तुम खो चुके हो। सेलेस्टियल मीन्स डिवाइन, दैवीय, हैप्पीनेस, खुशी को, दैवीय खुशी को तुम खो चुके हो। प्लेजर्स, आनंदों को। अनस्पीकेबल, अनस्पीकेबल मीन्स इनडेस्क्राइबेबल, यानी जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय आनंदों को तुम खो चुके हो। ब्लिस, ब्लिस भी आनंद होता है, परमानंद जिसको बोलते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को ब्लिस बोला जाता है। विदाउट एंड, जिसका कोई अंत नहीं है, यानी अंतहीन परमानंद को तुम खो चुके हो। हैडेस्ट दाउ अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब यहाँ पर है प्रिफर्ड। हैडेस्ट दाउ अफेक्टेड मीन्स हैड यू प्रिफर्ड, इफ़ यू हैड प्रिफर्ड, अगर तुमने ज़्यादा पसंद किया होता। स्वीट डिविनिटी, स्वीट प्यारी, डिविनिटी पवित्रता को, दैवीयता को, यानी ईश्वर को। शैतान की जगह यदि तुमने ईश्वर को पसंद किया होता। हेल और द डेविल, तो नर्क या शैतान। हैड नो पावर, उनकी कोई ताकत नहीं होती। यहाँ एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी हैड मेन वर्ब है। कोई ताकत नहीं होती ऑन दी, तुम्हारे ऊपर। हैडेस्ट दाउ केप्ट, अगर तुम
रहते, ऑन दैट वे, उस रास्ते पर, यानी नेकी के रास्ते पर, पवित्रता के रास्ते पर, फॉस्टर्स, बिहोल्ड, देखो, इन वॉट रेस्प्लेंडेंट ग्लोरी दाउ हेडेस्ट सेट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब होता है स्प्लेंडेड, शानदार, ग्लोरी भी वैभव होता है, शान होती है, यानी कितने भव्य वैभव के साथ, दाउ मीन्स यू, तुम, हेडेस्ट सेट, बैठे होते, कितने भव्य वैभव के साथ तुम बैठे होते, इन योंडर थ्रोन। तो अभी जो ऊपर से ये जो थ्रोन उतर कर आया है उसके लिए इशारा कर रहा है गुड एंजल। इन योंडर थ्रोन, योंडर जो सामने है, थ्रोन सिंहासन, सामने जो सिंहासन है उस पर तुम बैठे होते, लाइक दोज ब्राइट शाइनिंग सेंट्स, यानी इस सिंहासन पर जो अभी उतर कर आया है उस पर कुछ सेंट्स बैठे हुए हैं, संत लोगों की आत्माएं बैठी हुई हैं, ब्राइट, तेजी से, शाइनिंग, चमकते हुए, यानी दोज, वो जो चमकते हुए संत बैठे हैं, लाइक, उन्हीं की तरह तुम भी इसी गद्दी पर, इसी सिंहासन पर बैठे होते, एंड ट्रूम्फ्ड, और विजय प्राप्त कर ली होती, ओवर हेल, नरक के ऊपर, दैट हैस्ट दाउ लॉस्ट, मीन्स तुम उसको खो चुके हो, दैट हैव यू लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट दैट। ये इन्वर्जन होता है, देखिए ये पोइट्री में होता है, आपको पता ही है कि ये जो ड्रामा लिखा गया है ब्लैंक वर्स में है, प्रोज में नहीं है, ब्लैंक वर्स में है। तो वर्स में यानी कि पोइट्री में अक्सर आपको ऐसा इन्वर्जन देखने को मिलेगा। ये अगर सिंपली हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे यू हैव लॉस्ट दैट, लेकिन यहाँ देखिए इन्वर्जन आ गया, दैट पहले आ गया, हेस्ट भी पहले आ गया, यू हैव लॉस्ट दैट की जगह मार्लो ने लिखा है दैट हेस्ट दाउ लॉस्ट, तो वो तुम खो चुके हो, एंड नाउ, और अब, पुअर सोल, बेचारी आत्मा, मस्ट दाई गुड एंजल लीव दी, अब तुम्हारा अच्छा एंजल तुमको छोड़कर जा रहा है, द जॉज, जबड़े, ऑफ हेल, नर्क के, आर ओपन, खुले हुए हैं, टू रिसीव दी, तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हें खाने के लिए, एग्जिट, निकल जाता है, गुड एंजल निकल जाता है, द थ्रोन एसेंड्स, और वो जो थ्रोन है वो भी ऊपर की ओर, स्टेज पर ऊपर की ओर चला जाता है, हेल इज डिस्कवर्ड, अब जो स्टेज पर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, हेल, नर्क। तो ये स्टेज डायरेक्शन है, जब स्टेज पर नर्क दिखाना है तो एक कोई पेंटिंग, कोई ऐसा कर्टेन टांग दिया जाता है जिस पर कि नर्क की तस्वीर बनी हुई होती है, तो वो हेल की तस्वीर सामने है, और इसीलिए वो कह कर गया है गुड एंजल जाने से पहले कि द जॉज ऑफ हेल आर ओपन टू रिसीव दी, नर्क के जबड़े खुले हुए हैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए, और सामने स्टेज पर दूसरी साइड को नर्क की पेंटिंग टंगी हुई है। बैड एंजल, नाउ फॉस्टर्स, अब फॉस्टर्स, लेट दाइन आइज, तुम्हारी आँखों को, विद हॉरर, भय से, स्टेयर, देखने दो, यानी अब देखो तुम अपनी आँखों से, अब तुम अपनी डरी हुई आँखों से देखो, इनटू दैट वास्ट परपेचुअल टॉर्चर हाउस, दैट वो वास्ट, विशाल, परपेचुअल मीन्स शाश्वत, हमेशा रहने वाला, टॉर्चर हाउस मतलब अत्याचार करने वाला घर, जो नर्क है वो ऐसी जगह है जहाँ पर हमेशा टॉर्चर किया जाता है, हमेशा कष्ट दिए जाते हैं। तो अब तुम अपनी आँखों से देखो उस घर की ओर। देयर आर द फ्यूरीज, वहाँ पर हैं फ्यूरीज, बुरी आत्माएं। वैसे फ्यूरीज मैंने आपको बताया था कि गॉडेस ऑफ रिवेंज हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, बदला लेने वाली देवियाँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्यूरीज का एफ कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये जो फ्यूरीज है उन देवियों के लिए नहीं आया बल्कि बुरी आत्माओं के लिए ही आया है। देयर आर द फ्यूरीज, यानी नर्क में की तरफ देखो, वहाँ पर बुरी आत्माएं हैं,
टॉसिंग डैम्ड सोल्स, टॉस करते ना, इधर से उधर लात मार के फेंक रही हैं डैम्ड सोल्स, अभिशप्त आत्माओं को। तो जो फ्यूरीज यहाँ पर राक्षस मान लीजिए आप, डेविल्स मान लीजिए, तो वो आत्माओं को एक इधर से उधर फेंक रहे हैं लात मार मार के। ऑन बर्निंग फोर्क्स, और कहाँ फेंक रहे हैं? बर्निंग, जलते हुए, फोर्क्स होते हैं कांटे, फोर्क से आप मैगी खाते होंगे ना, और पास्ता खाते होंगे, फोर्क से बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, तो कांटे होते हैं ना, तो जलते हुए कांटों के ऊपर। देयर बॉडीज, उनके शरीर, बॉयल, उबल रहे हैं, इन लेड, शीशे में, शीशा होता है लेड, तो शीशे में उबल रहे हैं उनके शरीर। देयर आर लाइव क्वार्टर्स, लाइव क्वार्टर्स यानी कुछ अंग हैं उनके शरीरों के, यानी कुछ की आत्मा लेके आते हैं और कुछ आत्माओं को, कुछ लोगों को शरीर समेत उठा लाते हैं, तो उनके शरीर के अंग, जिंदा अंग। ब्रॉयलिंग ऑन द कोल्स, यानी कोयलों के ऊपर भुन रहे हैं। बड़ा बुरा नज़ारा है भैया, नर्क में नहीं जाना पड़े, इसलिए भाई सभी लोगों अच्छे काम करना। देखो कितना बुरा हाल है, यहाँ उबल रहे हैं शीशे में, आप बॉडी उबल रही हैं, और इधर आग में फेंक रहे हैं, कांटों के ऊपर फेंक रहे हैं, और कोयले के ऊपर भून रहे हैं। इसलिए हमेशा अच्छे काम करना, अपराध मत करना, पाप मत करना, ध्यान रखना। दैट नेवर कैन डाई, अरे ये और भी बड़ी मुसीबत है कि नेवर कैन डाई, वो कभी मर भी नहीं सकते, वो उनको हमेशा जिंदा रहना है और हमेशा ये टॉर्चर बर्दाश्त करना है। दिस एवर बर्निंग चेयर, ये हमेशा जलने वाली चेयर, यानी एक कुर्सी भी है वहाँ पर जो हमेशा जलती रहती है। इज, वो है, फॉर, के लिए, किसके लिए है भाई ये चेयर? ओवर टॉर्चर्ड सोल्स, जो सोल्स, जिन सोल्स को ओवर टॉर्चर किया गया है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर लिए गए हैं, जिनको भून लिया गया है, जिनको उबाल लिया गया है, वो ज़्यादा टॉर्चर हो गई तो थक गई, उनके आराम के लिए कुर्सी है। टू रेस्ट देम इन, उनके आराम के लिए। लेकिन कुर्सी कैसी है? एवर बर्निंग, तो वहाँ भी कुर्सी पे बैठ के भी आराम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुर्सी हमेशा जल रही है। These that are fed with sops of flaming fire, तो these, ये, that are fed, तो इनको these that are fed with sops of flaming fire, these, ये जो आत्माएं हैं, that are fed, जिनको खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है? with sops, sops मतलब वैसे तो सॉप क्या होती है? एक ब्रेड होती है जिसको के वाइन में डुबो के खाया जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ है। ये फेड विद सॉप्स ऑफ फ्लेमिंग फायर, मतलब ज्वालाएं उठ रही हैं आग की, तो वो ज्वालाएं खिलाई जा रही हैं, वो मतलब ब्रेड के रूप में वो ज्वालाएं उनको खिलाई जा रही, फ्लेम्स खिलाई जा रही हैं। वर ग्लटन्स, ग्लटन कौन होते हैं? जो ओवर ईटिंग करते हैं, जो पेटू होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, हर वक्त खाते ही रहते हैं, तो भैया कम खाया ना बच्चों। वर ग्लटन्स यानी वो जब जिंदा थे तो ये सब पेटू थे, इसलिए अब इनको मरने के बाद क्या किया जा रहा है? इनको आग खिलाई जा रही है, खाओ अब। एंड लव्ड ओनली डेलिकेट्स, और वो प्यार करते थे, वो पसंद करते थे ओनली डेलिकेट्स, डेलिकेट्स मतलब स्वादिष्ट व्यंजनों को। जब जिंदा थे तो केवल स्वादिष्ट व्यंजन ही खाते थे, रूखा सूखा नहीं खाते थे। एंड लाफ्ड, और हंसा करते थे, मतलब खाते थे वो बात अलग है, लेकिन एक और मुसीबत की है इन लोगों ने, एक और बड़ा पाप किया है, जघन्य पाप किया है। वो क्या है? एंड लाफ्ड, और हंसा करते थे, टू सी, देख कर, द पुअर, गरीबों को, स्टार, भूखा मरते हुए, एट देयर गेट्स, अपने दरवाजे पर, यानी उनके दरवाजे पर अगर कोई गरीब भूखा मर रहा होता था, रोटी उनसे मांग रहा होता था, तो खुद तो मज़े कर रहे होते थे, खुद तो स्वादिष्ट व्यंजन खा रहे होते थे, और उस भूखे गरीब को देखकर हंस रहे होते थे। इसलिए इनको अब क्या है? कोयले खिलाई जा रहे हैं, आग खिलाई जा रही है।
बट यट लेकिन फिर भी ऑल दीज आर नथिंग ये सब तो कुछ भी नहीं है। दाउ शेल्ट सी तुम देखोगे, यानी ये जितने टॉर्चर हो रहा है ना ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ तो और ही कुछ होने वाला है। दाउ शेल्ट सी तुम देखोगे, देन तब 1000 टॉर्चर्स हजारों अत्याचार, दैट मोर हॉरिड बी जो कि और भी ज्यादा भयानक होंगे, तुम तो उनका सामना करोगे। फॉस्टस ओह आई हैव सीन एनफ टू टॉर्चर मी, अरे हटाओ मेरे सामने से, मैं पहले ही देख चुका हूँ। आई हैव सीन एनफ मतलब मैं काफ़ी देख चुका हूँ, टू टॉर्चर मी जो मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं तो पहले ही ये बहुत देख चुका, हटाओ मेरे सामने से। बैड एंजल ने नहीं, दाउ मस्ट फील दैम तुम्हें उनको महसूस करना होगा। टेस्ट द स्मार्ट ऑफ ऑल उन सबको, स्मार्ट का मतलब है दर्द पीड़ा, इन सब की पीड़ा, इन सब का दर्द तुमको चखना होगा। फॉस्टर्स ऐसे कैसे बच जाओगे। ही दैट लव्स प्लेजर वो जिसको आनंद से प्यार है, जिसको मज़े से ही प्यार है, जो कि आनंद में ही डूबा रहता है। मस्ट फॉर प्लेजर फॉल वो आनंद की वजह से एक दिन गिरेगा। मस्ट फॉर प्लेजर फॉल वो आनंद की खातिर गिरेगा, यानी उसके आनंद उसके पतन का कारण बनेगा, उसके डिक्लाइन का कॉज बनेगा, उसके डेस्ट्रक्शन का कॉज बनेगा। तो ये जो तुमने मज़े लिए ना, अब उनकी वजह से तुम्हें गिरना होगा। एंड सो आई लीव दी और इसलिए अब मैं भी तुमको छोड़ रहा हूँ। फॉस्टर्स टिल एनन मीन्स फॉर द टाइम बीइंग, अब कुछ समय के लिए मैं भी तुमको छोड़ रहा हूँ। देन विल्ट दाउ टम्बल इन कन्फ्यूज़न, देन तब विल्ट दाउ तुम, दाउ यू, टम्बल लुढ़कते रहोगे, इन कन्फ्यूज़न में, यानी अब तुम्हें समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, तो कन्फ्यूज़न में तुम अब इधर से उधर लुढ़कते रहो, मैं भी जा रहा हूँ। एग्जिट ये कहकर ये बैड एंजल भी चला जाता है और हेल इज़ कंसील्ड जो पीछे हेल का दृश्य दिख रहा था वो छिप जाता है। कंसील मीन्स छिपाना, हालांकि कुछ किताबों में ऐसा नहीं है, कुछ किताबों में ये दृश्य दिखता रहता है, जो पीछे हेल पेंटेड है, हेल का दृश्य है, कुछ किताबों में ये दिखता रहता है, लेकिन इस किताब में लिखा है कि ये छिप गया। द क्लॉक स्ट्राइक्स 11, अरे भैया 11 बज गए और आपको पता ही है कि 12 बजे इसका टाइम ख़त्म हो रहा है, तो अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। अब देखिए इसकी बेचैनी। आह फॉस्टर्स आप खुद सोचिए कि अगर आपको पता चल जाए कि 1 घंटे बाद आप मरने वाले हो तो क्या हाल होगा। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को फांसी लगने वाली होती है उनका क्या हाल होता होगा पिछली रात को, जिन्हें पता हो कि सुबह हमें फांसी लगने वाली है, तो 1 घंटे पहले उनका क्या हाल होता होगा, शायद आपको उसकी एक झलक यहाँ देखने को मिलेगी। आह फॉस्टर्स, अरे फॉस्टर्स, नाउ हैस्ट दाउ अब तुम्हारे पास है, बट वन वेयर आर टू लिव केवल एक अकेला घंटा, टू लिव जीने के लिए, बेयर मीन्स अकेला, केवल एकमात्र घंटा है जीने के लिए। एंड देन और उसके बाद, दाउ मस्ट बी डैम्ड तुम अभिशप्त हो जाओगे, परपेचुअली हमेशा के लिए। स्टैंड स्टिल शांत हो जाओ, यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन तुम हमेशा चलने वाले स्फीयर्स गोले ऑफ हेवन आकाश के, यानी वो प्रार्थना कर रहा है चांद से, तारों से, ग्रहों से, प्लैनेट से कि सब रुक जाओ, जो जहाँ हो वहाँ रुक जाओ, यानी ये 1 घंटा कभी पूरा ना हो। स्टैंड स्टिल रुक जाओ, द यू एवर मूविंग स्फीयर्स ऑफ हेवन, दैट ताकि टाइम में सीज समय रुक जाए, सीज मीन्स रुकना, एंड मिड नाइट नेवर कम और आधी रात कभी ना आए, यानी 12 कभी ना बजें। फेयर नेचर्स आई, फेयर
चमकती हुई, नेचर्स आई, प्रकृति की आँख, सूरज, सूरज अब डूबा है ना, थोड़ी देर पहले ही डूबा है, लगभग 7 बजे डूबा होगा। तो फेयर नेचर्स आई, चमकती हुई प्रकृति की आँख, राइज राइज अगेन, तुम जो डूब गई हो फिर से उगाओ, यानी जो अभी शाम को डूबा है सूरज, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तुम फिर से उगाओ। एंड मेक परपेचुअल डे, और शाश्वत दिन कर दो, परपेचुअल जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसा दिन कर दो जो कभी ख़त्म ना हो। और लेट दिस आवर बी, या फिर ये जो 1 घंटा है इसको बना दो, बट केवल ए ईयर, एक साल बना दो, इस घंटे को 1 साल में बदल दो, ए मंथ 1 महीने में ही बदल दो अगर साल में नहीं तो, ए वीक 1 सप्ताह में ही बदल दो अगर महीने में नहीं बदल सकते, अ नेचुरल डे अगर 1 सप्ताह में भी नहीं बदल सकते तो कम से कम 1 दिन में तो बदल दो। दैट फॉस्टस मे रिपेंट, ताकि फॉस्टस पश्चाताप कर सके, एंड सेव हिज सोल, और अपनी आत्मा को बचा सके। ओ लेंटी लेंटी क्यूरिटी नॉक्टिस इक्वी, ये इटालियन रोमन लिटरेचर से एक कोट है, ओविड का कोट है। ओविड अपनी प्रेमिका के साथ है। अब यहाँ आप जरा एनालॉजी देखिए, क्या कमाल की एनालॉजी है। ओविड अपनी प्रेमिका के साथ है और वो नहीं चाहता कि ये रात कभी ख़त्म हो, क्योंकि रात ख़त्म होगी उसकी प्रेमिका चली जाएगी, तो वो चाहता है कि ये रात कभी ख़त्म ना हो, और वो रात से कह रहा है, ओ लेंटी लेंटी क्यूरिटी नॉक्टिस इक्वी, हे रात के घोड़ों जरा धीरे धीरे चलो, ये रात कभी ख़त्म ना हो। कहाँ वो अपनी प्रेमिका के साथ है ओविड, और चाहता है कि रात कभी ख़त्म ना हो। और यहाँ फॉस्टस देखिए, वो भी चाहता है कि रात ख़त्म ना हो, दोनों चाहते हैं कि रात ख़त्म ना हो, लेकिन दोनों की सिचुएशन देखिए, बहुत ही अद्भुत कंपैरिजन है और एनालॉजी है। द स्टार्स मूव स्टिल, लेकिन उसकी इतनी प्रार्थना के बावजूद भी स्टार्स चलते जा रहे हैं, सितारे गति कर रहे हैं। द स्टार्स मूव स्टिल, स्टिल अभी भी सितारे चल रहे हैं। टाइम रन्स, समय दौड़ रहा है। द क्लॉक विल स्ट्राइक, घड़ी बज जाएगी, समय बज जाएगा। स्ट्राइक मीन्स घड़ी अपना घंटा बजा देगी, मतलब 12 बज जाएंगे, समय नहीं रुक रहा। द डेविल विल कम, शैतान आएगा। एंड फॉस्टस मस्ट बी डैम्ड, और फॉस्टस अभिशप्त हो जाएगा। ओह आई विल लीप, अरे मैं कूद कर जाऊंगा, उछल कर जाऊंगा। अप टू माई गॉड, ऊपर की ओर छुलूंगा अपने ईश्वर की तरफ, यानी नीचे की तरफ तो नर्क है जहाँ शैतान उसको लेकर जाने वाला है, लेकिन फॉस्टस कह रहा है मैं उछल कर जाऊंगा, कूद कर जाऊंगा अपने ईश्वर के पास। हु पुल्स मी डाउन, मुझे नीचे की ओर कौन खींच रहा है, मुझे ऊपर जाने दो, मुझे नीचे की ओर कौन खींच रहा है। सी देखो देखो, वेयर क्राइस्ट ब्लड, कहाँ वो देखो, कहाँ क्राइस्ट का खून स्ट्रीम्स बह रहा है। इन द फर्मामेंट, आकाश में। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्राइस्ट का ब्लड ये माना जाता है कि वो अभिशप्त आत्माओं को भी पवित्र कर देता है। 1 ड्रॉप, 1 बूंद, वुड सेव माई सोल, मेरी आत्मा को बचा लेगी। हाफ अ ड्रॉप, आधी ही बूंद मिल जाए इसकी, काश वो मेरी आत्मा को बचा लेगी। आह माई क्राइस्ट, अरे मेरे क्राइस्ट। रेन नॉट माई हार्ट फॉर नेमिंग ऑफ माई क्राइस्ट, रेन नॉट मीन्स मत फाड़ो, माई हार्ट मेरे दिल को, फॉर नेमिंग नाम लेने के लिए, ऑफ माई क्राइस्ट मेरे क्राइस्ट का, यानी वो क्राइस्ट का नाम ले रहा है और शैतान उसके दिल को फाड़े डाल रहा है। येट विल आई कॉल ऑन हिम, मैं फिर भी उसका नाम चिल्लाऊंगा। ओ स्पेयर मी, अरे मुझको छोड़ दो, लूसीफर मुझे छोड़ दो। वेयर इज इट नाउ, ये अब कहाँ है। टिज गॉन, ये चला गया। एंड सी, और देखो, वेयर गॉड स्ट्रेच आउट हिज आर्म, कहाँ ईश्वर, कहाँ देखो मेरे लिए बाहें फैलाए हुए है। एंड बेंड्स, और झुकाए हुए है। हिज आयरफुल ब्रोज, आयरफुल मीन्स गुस्से से भरी हुई, ब्रोज यानी आईब्रोज को, पलकों को, यानी गुस्से से क्यों भरी हुई हैं। ईश्वर नाराज तो है ही ना, भले ही ईश्वर पिता है,
लेकिन नाराज़ तो है कि तुम मुझसे दूर चले गए। इस बात से ईश्वर नाराज़ है, अपनी बाहें फैलाए हुए है, लेकिन अब फॉस्टस वहाँ जा नहीं सकता। माउंटेन्स एंड हिल्स, पहाड़ों और पहाड़ियों, पर्वतों और पहाड़ियों, कम कम, आओ आओ, एंड फॉल ऑन मी, और मेरे ऊपर गिर जाओ, एंड हाइड मी, और मुझको छिपा लो, फ्रॉम द हैवी रॉथ ऑफ गॉड, ईश्वर के क्रोध से, हैवी भारी क्रोध से। ईश्वर मुझसे बहुत नाराज़ है, वो क्रोध उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो वो कह रहा है कि पहाड़ों मेरे ऊपर गिर जाओ और मुझे ईश्वर के इस क्रोध से छिपा लो। ओह नो नो, नहीं नहीं, देन विल आई हेडलॉन्ग रन इनटू द अर्थ, फिर क्या होगा, मैं हेडलॉन्ग मीन्स सिर के बल, रन इनटू घुस जाऊंगा, द अर्थ धरती के अंदर, अर्थ धरती, गैप खुल जाओ, अपना मुंह खोल दो, फट जाओ। ओह नो, अरे नहीं, इट विल नॉट हार्बर मी, ये भी मुझको नहीं बचाएगी, धरती भी मुझको नहीं बचाएगी, हार्बर मीन्स बचाना। यू स्टार्स, तुम सितारों, दैट रेंड, जो कि राज कर रहे थे, एट माई नेटिविटी, नेटिविटी मीन्स जन्म के समय, मेरे जन्म के समय। ऐसा कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं तब किसी स्पेशल स्टार का इफ़ेक्ट होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो स्टार्स हैं, जो ग्रह हैं, वो हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। जिस ग्रह में हम पैदा होते हैं, जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं, वो हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। तो उन्हीं स्टार्स से, उन्हीं ग्रहों से प्रार्थना कर रहा है अब डॉक्टर फॉस्टर्स कि यू स्टार्स, तुम सितारों, दैट रेंड, जो कि साम्राज्य कर रहे थे, जो कि प्रभावी थे, एट माई नेटिविटी, मेरे जन्म के समय, हुज इन्फ्लुएंस, जिनके प्रभाव ने, हैथ अलॉटेड, अलॉटेड मीन्स दिया है, डेथ मृत्यु, एंड हेल और नर्क, यानी ऐसा माना जाता है कि भाई जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलता है, जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है, जैसे ग्रहों में पैदा हुआ है, उसे उसका भाग्य वैसा ही होता है। तो तुम्हारे प्रभाव से ही मुझे मृत्यु और नर्क मिला है। तो हालांकि देखिए इसके बारे में ये सच नहीं है, क्योंकि गीता कहती है कि हमारे कर्म महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि हम जो काम करते हैं वो हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। भाग्य तो ईश्वर ने लिखा ही है, लेकिन कर्म हमारा प्रधान होता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि गीता यहाँ पर फलित हो रही है, गीता का जो ज्ञान है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो भाग्य की बात अब कर रहा है ना, लेकिन जो कर्म उसने किए हैं उनका फल उसको मिल रहा है। Who now draws up Faustus like a foggy mist. Now अब ड्रॉ अप, खींच लो, फॉस्टस को, लाइक अ फॉगी मिस्ट, फॉग होता है कोहरा, मिस्ट भी कोहार वही होता है, धुंध होता है। तो एक कोहरे की तरह, एक मिस्ट की तरह फॉस्टस को खींच लो और उसको कहाँ रख दो, इनटू द एंट्रेल्स, एंट्रेल्स होती हैं अंतड़ियाँ, अंदर का भाग, आंतें, ऑफ योन, योन मीन्स सामने का, लेबरिंग क्लाउड, लेबरिंग क्लाउड मीन्स उड़ता हुआ बादल, के सामने जो उड़ता हुआ बादल है, नीचे से तो भाप बनकर जाती है, भाप उड़कर जाती है, वो ऊपर जाकर बादल बन जाती है। तो फॉस्टस कह रहा है कि मुझे भाप की तरह यहाँ से खींच लो, फॉग और मिस्ट यानी कोहरा और धुंध बनाकर मुझे यहाँ से खींच लो और सामने जो उड़ता हुआ बादल है उसके अंदर मुझे घुसा दो। दैट, ताकि, व्हेन यू वॉमिट, जब तुम उल्टी करो, वॉमिट उल्टी करना मतलब यहाँ से जो भाप पानी जाता है भाप के रूप में और ऊपर जाके बादल बन जाता है और वो वापस नीचे गिरता है, तो वो एक तरीके से उल्टी का सिंबल है, जैसे हम खाते हैं और निकालते हैं उल्टी करके। तो दैट व्हेन यू वॉमिट, जिससे कि जब तुम निकालो उसको पानी को, जब बरसो, जब तुम्हारी बरसात हो, वॉमिट फोर्थ इनटू द एयर, हवा में, तो देखिए नीचे जो पानी होता है अशुद्ध पानी भी होता है, तो वो बारिश के रूप में जब गिरता है तो वो शुद्ध होता है। और वही एनालॉजी यहाँ पर है कि फॉस्टस की आत्मा अपवित्र हो चुकी है, अशुद्ध हो चुकी है, वो यहाँ से भाप बनकर जाएगी और जब वापस नीचे आएगी तो शुद्ध हो जाएगी।
तो वो कह रहा है दैट व्हेन यू वॉमिट फोर्थ इनटू द एयर, तो जब तुम वापस उसको उड़े लो हवा में, माई लिम्स, मेरे अंग यानी मेरा शरीर, मेरे बॉडी के अंग में इश्यू, निकलें फ्रॉम योर स्मोकी माउथ, तुम्हारे धुएं वाले मुंह से, सो दैट, ताकि, माई सोल, मेरी आत्मा, मे बट एसेंड टू हेवन, मेरी आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग चली जाए, यानी मेरा जो बॉडी है वो तो नीचे गिर जाए, तुम्हारे जब तुम बारिश करो तो मेरी बॉडी तो नीचे गिर जाए और मेरी आत्मा शुद्ध होकर स्वर्ग को उड़ जाए। द वॉच स्ट्राइक्स, अब क्या होता है, घड़ी स्ट्राइक करती है, मतलब 12 बज गए, टाइम कंप्लीट हो गया। हाफ द आवर इज पास्ट, अरे अच्छा मैं गलती से 12 बोल गई, तो अभी 12 नहीं बजे हैं, इसका मतलब अभी 11:30 बजे हैं। हाफ द आवर इज पास्ट, अरे आधा घंटा बीत गया। इट विल ऑल बी पास सून, ये पूरा बीत जाएगा बड़ी जल्दी। ओ गॉड, हे ईश्वर, इफ thou wilt not have mercy on my soul, इफ यदि, thou wilt not, तुम नहीं करोगे, have mercy, दया, on my soul, मेरी आत्मा पर, अगर तुम मेरी आत्मा पर दया नहीं कर रहे हो, yet, फिर भी, for Christ's sake, कम से कम क्राइस्ट की खातिर, whose blood, जिसके खून ने, hath ransomed me, रैंसम क्या होता है, फिरौती, जब किसी को अगवा कर लिया जाता है तो उसके बदले में रैंसम दिया जाता है, फिरौती दी जाती है, तब उसको छोड़ा जाता है। अब ये माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि जीसस क्राइस्ट ने जो अपना खून बहाया था वो सारी इंसानियत के पापों को धोने के लिए बहाया था, यानी इंसान जितना भी पाप करते हैं उन सब के पाप धुल गए क्राइस्ट के खून से, जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके पाप धुल गए क्राइस्ट के खून से। तो फॉर क्राइस्ट सेक हुज ब्लड हैथ रैंसम्ड मी, यानी कम से कम क्राइस्ट की खातिर जिनके खून ने मेरे लिए फिरौती दी थी, यानी क्राइस्ट का खून, तो कम से कम उसकी फिक्र तो करो, अगर मेरे ऊपर दया ना करनी है तो मत करो, कम से कम क्राइस्ट की खातिर। इम्पोज सम एंड, इम्पोज मीन्स लागू करना, थोपना, देना, सम एंड कोई अंत, टू माई इंसेसेंट पेन, इंसेसेंट मीन्स हमेशा रहने वाला, पेन दर्द, यानी नर्क में क्या है, हमेशा के लिए टॉर्चर करना है, टॉर्चर होना है सोल को। तो वो कह रहा है कि कम से कम इतना तो कर दो कि मेरे उस दर्द का, मेरे उस अंतहीन दर्द का कहीं तो अंत हो, कोई तो अंत हो, यानी खूब सालों तक मुझे टॉर्चर होने दो लेकिन कहीं तो अंत हो। इम्पोज सम एंड, कोई अंत कर दो, कहीं तो अंत कर दो, टू माई इंसेसेंट पेन, मेरे अनंत दर्द का। लेट फॉस्टस लिव, फॉस्टस को रहने दो इन हेल, नर्क में, 1000 years, 1000 सालों तक, यानी भले ही मुझे 1000 साल तक नर्क में रहना पड़े, 100,000, 100,000 यानी कि 1,00,000 साल तक मुझे नर्क में रहना पड़े, एंड एट लास्ट वी सेव्ड, और अंत में मैं बचा लिया जाऊं, यानी कितने भी साल तक मैं वहाँ नर्क में टॉर्चर सहूँ, अत्याचार सहूँ, वहाँ जलूँ नर्क की आग में, लेकिन अंत में मुझे बचा लिया जाए, ऐसा तो कुछ कर दो कम से कम। ओह नो एंड इज लिमिटेड टू डैम्ड सोल्स, अरे कोई अंत नहीं है, नो एंड इज लिमिटेड, कोई सीमा नहीं है, टू डैम्ड सोल्स, अभिशप्त आत्माओं के लिए। वाई वर्ट दाउ नॉट, वाई वर्ट दाउ नॉट मीन्स वाई वर यू नॉट, तुम क्यों नहीं थे, फॉस्टर्स तुम क्यों नहीं हुए, अ क्रीचर, एक ऐसा प्राणी, वांटिंग सोल, वांटिंग मीन्स जिसमें ना हो, कमी हो, सोल आत्मा की। ऐसा माना जाता है क्रिश्चियनिटी में कि जो वैसे जीव हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं,
इनमें आत्मा नहीं होती, इंसान में आत्मा होती है, जानवरों कीड़े मकोड़ों में आत्मा नहीं होती। तो फॉस्टस ये कह रहा है कि वाई वर्ट दाउ नॉट अ क्रीचर, तुम ऐसे प्राणी क्यों नहीं हुए वॉन्टिंग सोल, जिसके अंदर आत्मा हो ही नहीं। और या फिर वाई इज दिस इमोर्टल, या फिर ये आत्मा दैट दाउ हैस्ट, जो तुम्हारे पास है आत्मा, वो इमोर्टल क्यों है, अमर क्यों है, वो मरती क्यों नहीं कभी। यानी या तो तुम ऐसे प्राणी होते जिसके पास आत्मा होती ही नहीं, या फिर तुम्हारी ये आत्मा इमोर्टल नहीं होती, अमर नहीं होती। पाइथागोरस, ये यूनान का एक विद्वान था जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स में। तो ये बहुत बड़ा फिलोसोफर था, इसने कई सब्जेक्ट्स पर लिखा है। तो इसकी एक थियरी है मेटेम्साइकोसिस। मेटेम्साइकोसिस थियरी ये कहती है कि आत्माएं ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं। जैसे कि अगर आप मनुष्य हैं, कुछ अगले जन्म में आप जानवर भी बन सकते हैं, अगले जन्म में आप कीड़े मकोड़े भी बन सकते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े, उनकी आत्माएं पॉलिश होकर सुधर कर इंसान भी बन सकते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल की थियरी दी है उसने। तो वो कह रहा है कि पाइथागोरस मेटेम्साइकोसिस वर दैट ट्रू, काश उसकी ये थियरी सच साबित हो। दिस सोल शुड फ्लाई फ्रॉम मी, और ये जो मेरी आत्मा है ये मेरे शरीर से उड़ जाए, एंड बी चेंज्ड, और वो परिवर्तित हो जाए, अनटू सम ब्रूटिश बीस्ट, किसी जंगली जानवर में। ऑल बीस्ट आर हैप्पी, सारे जानवर खुश रहते हैं। फॉर, क्योंकि व्हेन दे डाई, जब वो मरते हैं, देयर सोल्स, उनकी आत्माएं, आर सून डिजॉल्व्ड, शीघ्र ही घुल जाती हैं, इन एलिमेंट्स, तत्वों में। यानी जिन तत्वों से, जिन एलिमेंट से बॉडी मिलकर बना है, उन्हीं तत्वों में घुल जाती है उनकी आत्मा, ऐसा इनका विश्वास है। बट लेकिन माइन, मेरी आत्मा, मस्ट लिव, रहेगी, स्टिल, बाद में भी, यानी मृत्यु के बाद भी, टू बी प्लेग्ड, अत्याचार सहने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, दर्द सहने के लिए, इन हेल, नर्क में। कर्स्ड बी, अभिशाप लगे, नाश हो जाए, द पेरेंट्स, उन माँ बापों का, दैट एनजेंडर्ड मी, जिन्होंने मुझे पैदा किया। अपने कर्मों के लिए अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, अपने कर्म नहीं देख रहा। तो उन माँ बाप का विनाश हो जाए, उनका सत्यानाश जाए, जिन्होंने मुझे पैदा किया। नो फॉस्टस, अब अकल आई देखो, नहीं फॉस्टस, कर्स दाई सेल्फ, अपने आप को मतलब अपने आप को गाली दो, पेरेंट्स को गाली मत दो, अपने आप को गाली दो। कर्स लूसीफर, लूसीफर को गाली दो। दैट हैथ डिप्राइव्ड मी, जिसने तुमसे छीन लिया, डिप्राइव मीन्स वंचित कर देना, छीन लेना कोई चीज़, तो जिसने तुमसे छीन लिया है, ऑफ द जॉयज ऑफ हेवन, स्वर्ग के सुखों को, जिसने तुम्हें स्वर्ग के सुखों से महरूम कर दिया, वंचित कर दिया, उसको गाली दो। द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, अब बज गए साहब 12। पिछली बार तो मैंने गलती से 12 बजा दिए थे, अब सचमुच में 12 बज गए। इट स्ट्राइक्स, अरे इसने बजा दिए 12 बज गए, 12 बज गए। नाउ बॉडी टर्न टू एयर, ओ मेरी शरीर तुम हवा में परिवर्तित हो जाओ, तुम हवा हो जाओ। और लूसीफर विल बियर दी क्विक टू हेवन, नहीं तो लूसीफर विल बियर दी, लूसीफर तुमको ले जाएगा क्विक, जल्दी ही, टू हेल, नर्क में। थंडर एंड लाइटनिंग, बिजली कड़कती है और चमकती है, यानी बादल गरजता है और बिजली चमकती है। ओ सोल, अरे मेरी आत्मा, बी चेंज्ड, परिवर्तित हो जाओ, इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स, छोटी छोटी पानी की बूंदों में, एंड फॉल, और गिर जाओ, इनटू द ओशन, महासागर में, समुद्र में जाकर गिर जाओ, छोटी छोटी बूंदों में बदल के समुद्र में गिर जाओ। नेवर टू बी फाइंड, जिससे तुम कभी ना मिलो, नेवर टू बी फाउंड, कभी ना मिलो। थंडर एंड एंटर द डेविल्स, फिर से बादल गरजता है और
दैत्य राक्षस शैतान प्रवेश करते हैं। थंडर एंड एंटर द डेविल्स। माय गॉड, हे मेरे ईश्वर, माय गॉड, हे भगवान, लुक नॉट सो फियर्स ऑन मी, इतने क्रोध से मेरी ओर मत देखो। एडर्स एंड सरपेंट्स। तो ये एडर क्या होता है? एडर होता है गेहुअन, सांप, बड़ा वाला नाग। नागो और सांपों, लेट मी ब्रीथ, मुझे सांस लेने दो। एवाइल, थोड़ी देर। लगता है सारे नाग लिपट गए और उसके बाद गला घोंट दिया है, तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो। अगली हेल, बदसूरत नर्क, गैप नॉट, मुंह मत खोलो, मेरी तरफ मत घूरो। कम नॉट लूसीफर, मत आओ लूसीफर। आई विल बर्न माई बुक्स, मैं अपनी किताबों को जला दूंगा। आ मेफिस्टोफिलिस, एक्सियंट विद हिम, ली उसकी आत्मा और निकल गए सारे राक्षस। कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बचा पाया। बहुत घबराया, बहुत बेचैन हुआ, नहीं बच पाया। गया फॉस्टस, उसको लेकर राक्षस, दैत्य, पिशाच, शैतान निकल गए। एंटर द स्कॉलर्स। अब स्कॉलर्स प्रवेश करते हैं स्टेज पर। फर्स्ट स्कॉलर, कम जेंटलमैन, आओ महानुभावों, लेट अस गो विजिट फॉस्टस, आओ जरा देखें, फॉस्टस से मिलें। फॉर, क्योंकि सच अ ड्रेडफुल नाइट, ऐसी भयानक रात, वॉज नेवर सीन, कभी नहीं देखी हमने, पहले कभी नहीं देखी गई। सिंस फर्स्ट द वर्ल्ड्स क्रिएशन डिड बिगिन, जब से संसार का सृजन हुआ, यानी संसार का बनना जब से शुरू हुआ, तब से अब तक कभी ऐसी भयानक रात नहीं देखी गई। सच फियरफुल श्रीक्स, इतनी भय से भरी हुई चीखें, एंड क्राइज, और चिल्लाहटें, वर नेवर हर्ड, कभी नहीं सुनी गईं। प्रे हेवन द डॉक्टर हैव एस्केप्ड द डेंजर। प्रे हेवन, ये प्रार्थना करो ईश्वर से, द डॉक्टर हैव एस्केप्ड, कि डॉक्टर बच गया हो, बच जाए, यानी डॉक्टर फॉस्टर बच जाए, द डेंजर, खतरे से। सेकंड स्कॉलर, ओ हेल्प अस हेवन, अरे हमारी मदद करो ईश्वर। सी, देखो, हियर आर फॉस्टर्स लिम्स, यहाँ चारों तरफ फॉस्टर्स के अंग पड़े हुए हैं, यानी अंग उखाड़ उखाड़ के डाल गए हैं ये राक्षस। ऑल टॉर्न, सारे फटे हुए, टूटे हुए, उखड़े हुए, एसेंडर, इधर उधर, बाय द हैंड ऑफ डेथ, मृत्यु के हाथों से, यानी शैतानों ने उसके सारे अंग प्रत्यंग उखाड़ कर फेंक दिए हैं। थर्ड स्कॉलर, द डेविल्स होम फॉस्टर्स सर्व्ड, वो शैतान जिनकी सेवा की थी फॉस्टर्स ने, हैव टॉर्न हिम दस, उन्होंने उसको इस तरह फाड़ डाला है। फॉर, क्योंकि, बिट्रेट्स मीन्स बीच में, द आवर्स ऑफ 12 and 1, 12 और 1 बजे के बीच में। मी थॉट, मुझे लगा, आई हर्ड, मैंने सुना था, हिम, उसको, श्रीक, चीखते हुए, एंड कॉल, और पुकारते हुए, अलाउड, जोर से, फॉर हेल्प, मदद के लिए। एट विच सेल्फ टाइम, उसी समय, द हाउस सीम्ड, घर लग रहा था, ऑल ऑन फायर, जैसे कि पूरा घर जल रहा हो। विद ड्रेडफुल हॉरर ऑफ दीज डैम्ड फिएंड्स, पूरा घर जल रहा था, विद ड्रेडफुल हॉरर, भयानक डर से, भयानक भय से, ऑफ दीज डैम्ड फिएंड्स, इन अभिशप्त आत्माओं के। सेकंड स्कॉलर, वेल जेंटलमैन, ठीक है महानुभावों, दो, यद्यपि, फॉस्टर्स एंड, फॉस्टर्स का अंत, बी सच, ऐसा है, एज एवरी क्रिश्चियन हार्ट, जैसा कि प्रत्येक ईसाई का हृदय, लेमेंट्स, रोएगा, टू थिंक ऑन, सोचकर। यट, फिर भी, फॉर, क्योंकि, ही वॉज अ स्कॉलर, वो एक विद्वान था, वंस एडमायर्ड, जिसकी एक समय पर तारीफ की जाती थी, फॉर वंडरस नॉलेज, उसकी आश्चर्यजनक ज्ञान के लिए, इन आर जर्मन स्कूल्स, हमारे जर्मनी के स्कूलों में। वी विल गिव, हम देंगे, हिज मैंगल्ड लिम्स,
उसके बिखरे हुए अंगों को ड्यू उचित सही ब्यूरियल दफन, यानी हम पूरे सम्मान के साथ उसके अंगों को दफन करेंगे। एंड ऑल द स्टूडेंट्स और सारे विद्यार्थी क्लोथ यानी कपड़े पहनकर इन मोर्निंग ब्लैक, यानी जब गमी में जाते हैं तो ये काले कपड़े पहनते हैं, तो मॉर्निंग ब्लैक यानी गमी के काले कपड़ों में शैल वेट इंतज़ार करेंगे यानी उपस्थित रहेंगे अपॉन हिज हैवी फ्यूनरल। हैवी का मतलब यहाँ पर दुखद, फ्यूनरल यानी दफन, उनके या फिर कहिए शव यात्रा, उनकी दुखद शव यात्रा में उपस्थित रहेंगे, जो मॉर्निंग काले कपड़े पहनकर उसमें उपस्थित रहेंगे। एक्सिएंट, और ये कहकर ये स्कॉलर्स चले जाते हैं। अब इसके बाद है एपीलॉग। तो एपीलॉग क्या होता है? फाइनल स्पीच होती है, कंक्लूडिंग स्पीच होती है। जब हमने ये ड्रामा शुरू किया था तो प्रोलॉग से शुरू किया था। प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है, उसमें इंट्रोडक्शन होता है कि इस ड्रामा में क्या होने जा रहा है, और एपीलॉग कंक्लूडिंग स्पीच है जिसमें आप एक कंक्लूजन देखेंगे कि ड्रामा में क्या हुआ। चलिए पढ़ते हैं। कोरस आता है और एपीलॉग को गाता है। कट इज़ द ब्रांच, कट इज़ द ब्रांच, वो शाखा कट गई है। दैट माइट हैव ग्रोन, जो कि बढ़ गई होती। फुल स्ट्रेट, एकदम सीधी, यानी पेड़ की वो शाखा कट गई है, वो पौधा कट गया है जो कि बढ़कर बहुत ऊंचा हुआ होता है। यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स यदि वो सही रास्ते पर चला होता और ज़िंदा रहा होता तो बहुत ऊंचाई तक जाता, कहने का तात्पर्य यह है। बट बर्न्ड इज़ अपोलोज लॉरेल बो, एंड बर्न्ड और जल गई है इज़ द अपोलोज लॉरेल बो, अपोलो की लॉरेल एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां बड़ी चमकदार होती हैं और वो इनाम के तौर पर दी जाती है पोइट्स को, कवियों को सम्मान के रूप में दी जाती है। वो शाखा उसकी जल गई है। तो अपोलो को यहाँ माना है गॉड, ग्रीक गॉड ऑफ पोइट्री। हालांकि जो यूनान में म्यूजेस होती हैं, पोइट्री की देवियाँ हैं जिनको म्यूजेस कहा जाता है, 9 म्यूजेस हैं, लेकिन अपोलो को भी गॉड ऑफ पोइट्री कहा जाता है। तो वो शाखा जल गई है। दैट सम टाइम ग्रू, जो किसी समय उगी थी। विदिन दिस लर्नड मैन, इस विद्वान आदमी के अंदर। फॉस्टस इज गॉन, फॉस्टस जा चुका है। रिगार्ड, ध्यान में रखना। हिज हेलिश फॉल, उसके नारकीय पतन को। हुज फिएंडफुल फॉर्च्यून, जिसका कि फिएंडफुल मतलब कॉज्ड बाय डायबोलिकल एजेंसी, यानी कि जिसका पतन हुआ था राक्षसों के वजह से, आत्माओं के वजह से, भूतों की वजह से। हुज फिएंडफुल फॉर्च्यून, जिसका के भयानक भाग्य। मे एग्जॉर्ट, मे एग्जॉर्ट मीन्स मे कन्विंस, मे गिव सिंसियर एडवाइस। किसको देगा एडवाइस, किसको सलाह देगा, किसके लिए सबक होगा? द वाइज, बुद्धिमान लोगों के लिए। उसका भाग्य बुद्धिमान लोगों को सबक सिखाएगा, सबक देगा, ज्ञान देगा, उनको चेतावनी देगा, उनके लिए एक लेसन होगा ये। ओनली टू वंडर एट अनलॉफुल थिंग्स, के वो केवल वंडर करें, आश्चर्य करें, यानी डरें। एट अनलॉफुल थिंग्स, अनलॉफुल जो कि कानून के खिलाफ हैं, नियम के खिलाफ हैं। थिंग्स चीज़ें, ऐसी चीज़ों से वो दूर रहें जो नियम के खिलाफ हैं। हुज डीपनेस, जिनकी गहराई। डेप्थ, डथ एंटाइस, डथ मीन्स डज, एंटाइस मीन्स आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। सच फॉरवर्ड विट्स, फॉरवर्ड विट्स मीन्स एडवांस थिंकर्स, यानी कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनकी बुद्धि बहुत विकसित है,
ऐसे लोगों की बुद्धि को ये चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, तो वो बचकर रहें और सबक लें डॉक्टर फॉस्टर्स के जीवन से। टू प्रैक्टिस मोर देन हेवनली पावर परमिट्स, यानी टू प्रैक्टिस यानी वो प्रैक्टिस करने से बचें, अभ्यास करने से बचें। मोर ज़्यादा, देन हेवनली पावर्स परमिट, जितना कि दैवीय शक्तियाँ परमिशन देती हैं, आज्ञा देती हैं, अनुमति देती हैं। यानी ईश्वर जिन चीज़ों की अनुमति नहीं देता उनको प्रैक्टिस करने से, उनका अभ्यास करने से, उनको अपनाने से बचें लोग। और ये कहकर कोरस भी एग्जिट कर जाता है, निकल जाता है। टर्मिनेट होरा डीएम, टर्मिनेट ऑथर ओपस। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो आर है यानी 12 बजे का जो घंटा है उसके साथ दिन समाप्त हो जाता है और ऑथर अपनी बुक को समाप्त करता है। ऑथर भी अपने ड्रामा को यहाँ समाप्त करता है और 12 बजे जो घड़ी में 12 बजे है उसने दिन को समाप्त कर दिया। 12 बजे दिन समाप्त हो जाता है, नया दिन उसके बाद शुरू होता है। फिर फिनिश यानी कि ये ड्रामा यहाँ समाप्त हुआ। तो ये ड्रामा यहाँ ख़त्म हुआ। आप सब लोगों ने भी सबक सीखा होगा कि हम नेकी के रास्ते पर चलें और बुरे कामों से बचें। ये वीडियो भी हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।